एकांकी का उद्भव और विकास के अंतर्गत हमने पहली कड़ी के अंदर भारतेंदु प्रसाद जी के द्वारा लिखे गए एकांकियों की बात की। उसी कड़ी में हम आगे आधुनिक काल के अंदर आकर के लिखने वाले एकांकीकारों की रचनाएं और उनके विषय में बात करेंगे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अनेक सामाजिक ऐतिहासिक एकांकी नाटकों की रचना की है। इन्हें आधुनिक एकांकी नाटकों का जन्मदाता कहा जाता है। इनकी एकांकियों के शिल्प विधान पर पाश्चात्य कला का पूर्ण प्रभाव है। इनकी एकांकियों की कथा वस्तु पूर्ण रूपेण भारतीय है। इनकी एकांकियों का शरीर तो पश्चिम का है, किंतु उसकी आत्मा भारतीय है। इन्होंने रंगमंच की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा है। आदर्शोन्मुख यथार्थवादी एकांकियों में इन्होंने सुशिक्षित, सभ्य तथा मध्यम वर्ग के पात्रों को ही स्थान दिया है। वे चारित्रिक विशेषताओं को मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। उनमें पाठकों के मन में उत्सुकता बनाए रखने की क्षमता है। पृथ्वीराज की आँखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, रूप रंग और दीपदान पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी भाषा पर पूर्ण अधिकार है। हरिकृष्ण प्रेमी ने मध्यकालीन भारतीय समाज को अपनी एकांकियों का विषय बनाया है। बादलों के पार और मंदिर इनके दो एकांकी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। मध्ययुगीन राजपूती शूरवीरता, त्याग और आत्माभिमान की भावनाओं को प्रकट करने में प्रेमी जी सिद्धहस्त हैं। सेठ गोविंददास की एकांकियों में राजनीतिक तथा सामाजिक समस्याओं को मुख्य रूप से स्थान मिला है। वे गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित हैं। इनकी एकांकियाँ अनुभूति की तीव्रता और व्यंजना की सबलता से विहीन हैं। अंतर्द्वंद का सुंदर चित्रण मिलता है। पाठकों में कौतूहल पैदा करने की क्षमता न के बराबर है। कथोपकथन सजीव हैं और भाषा पात्रानुकूल है। सप्तरश्मि, नवरस, एकादशी इनके प्रसिद्ध एकांकी संग्रह हैं। उदय शंकर भट्ट के स्त्री का हृदय, चार एकांकी, समस्याओं का अंत इत्यादि एकांकी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनके एकांकी मध्यम वर्ग की समस्याओं पर आधारित हैं। इनमें कौतूहल की कमी है, तो भी इनमें नीरसता नहीं आने पाई है। मनोविश्लेषणात्मक शैली का निर्वाह इनकी एकांकियों में भली प्रकार से हुआ है। अश्क जी घरेलू तथा सामाजिक समस्याओं को स्पष्ट करने में अपना विशेष स्थान रखते हैं। सामाजिक जीवन के आगे प्रवेश करके उसकी दुर्बलताओं को पाठकों के सामने प्रस्तुत करने में विशेष स्थान रखते हैं। कहीं कहीं हास्य व्यंग का प्रयोग भी किया है। अधिकार का रक्षक, लक्ष्मी का स्वागत में व्यंग्य एवं हास्य का प्रयोग किया है। तूफान से पहले, देवताओं की छाया में, चरवाहे इनके प्रसिद्ध एकांकी संग्रह हैं। विष्णु प्रभाकर ने अपनी एकांकियों में सामाजिक समस्याओं को उभारने का काम किया है। बंधन मुक्त, पाप, प्रतिशोध, साहस इत्यादि इनके सामाजिक एकांकी प्रकाशित हो चुके हैं। उपचेतना का छल, ममता का विष इनके मनोवैज्ञानिक एकांकी हैं। अभिनेता की दृष्टि से इनके एकांकी सफल हैं। इनकी भाषा सरल, प्रवाहमयी एवं भावानुकूल है। जगदीश प्रसाद माथुर का भोर का तारा, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी,
महत्वपूर्ण एकांकी है। इनमें रंगमंच का विशेष योगदान है। इन रचनाकारों के अतिरिक्त यशपाल, सद्गुरु चरण अवस्थी, सुदर्शन, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा का नाम भी उल्लेखनीय है। चिरंजीत एकांकीकार के रूप में सामने आए, जिनकी एकांकियों में विधा का कम, भोंडे हास्य का प्रदर्शन मात्र ही अधिक मिलता है। वस्तुतः ऐसे लेखकों का उद्देश्य कला की साधना नहीं, अर्थ लिप्सा है। इस प्रकार हिंदी एकांकी ने पिछले 70 वर्षों में पर्याप्त उन्नति की है। मोनोड्रामा, फैंटेसी, रेडियो रूपक तथा अन्य कई रूपों में एकांकी का विकास हुआ है। इस क्षेत्र में अभी भी विकास की संभावनाएं मौजूद हैं। धीरे धीरे यह उच्चतम सोपानों की ओर अग्रसर हो रहा है। इस प्रकार 2 कड़ियों के अंदर हमने एकांकी के उद्भव और विकास को स्पष्ट किया है। धन्यवाद।